मित्रों, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल गौ माता को और बेल आइकन पर क्लिक करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। का ध्यान करके उसको प्रसाद रूप में पीना है। लेकिन सावधानी ये रखनी कि दूध देसी गाय माता का ही होना चाहिए। जर्सी, होलिस्टन, रेड एंड फ्रीजियन, ऑस्ट्रेलियन का नहीं होना चाहिए। भैंस का भी नहीं होना चाहिए। देसी गाय माता का। देसी गाय माता का मतलब जिसके पीठ पर थुई हो, जिसके गले में कंबल लटके और बोले तो उसके मुख से आवाज आनी चाहिए, अम्मा। जो ऊपर से हवाई अड्डे की तरह सपाट होती है, गले में जिसके चादरी कंबल नहीं होती है, बोलती तो ऐसा लगता है जैसे कोई बेसुरा बाजा पुपाड़ी बज उठा हो, वो गाय माता नहीं, वो विदेशी वर्ण संकर पशु है। और गीता जी के पहले अध्याय में लिखा है कि वर्ण संकरता कुल का नाश करती है। कुछ लोग कहते हैं महाराज ये भी तो जीव है, भगवान ने बनाया है। नहीं, भगवान ने नहीं बनाया, ये इंसान ने बनाया है। वैज्ञानिकों ने क्रॉस ब्रीड से तैयार किया है इसको। आपके यहाँ कोई भी अगर हॉस्पिटल हो पशुओं का, वहां पर जाकर के पूछना कि जर्सी होलिस्टन गाय माता है क्या असली, वो कहेंगे नहीं ये हाइब्रिड है। फिर हाइब्रिड का अर्थ डिक्शनरी में ढूंढना, लिखा हुआ मिलेगा वर्ण संकर। और गीता जी कह रही है कि वर्ण संकरता कुल का नाश करती है, और सचमुच कर रही है। जहां जर्सियां ज्यादा है वह कुल का नाश होने की तैयारी है। द नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट है कि किसी व्यक्ति को 22-23 साल तक लगातार जर्सी का दूध पिलाओ, उसको कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसका बहुत बड़ा प्रमाण बठिंडा से आने वाली ट्रेन के माध्यम से आप पता लगा सकते हो। बठिंडा से एक ट्रेन निकलती है, सप्ताह में एक बार आती है, बीकानेर आती है। उस ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन पड़ गया है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले पंजाब में जर्सियां आई 1963 में। आज भी सबसे ज्यादा जर्सियां पंजाब में हैं, उसी का दूध ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो हजारों लोग कैंसर से ग्रसित हो चुके हैं। यहाँ आचार्य तुलसी रीजनल हॉस्पिटल में सस्ता इलाज है, इसलिए पंजाब से यहाँ चल के आके कैंसर का इलाज करा रहे हैं। तो सोचो जर्सी गाय कैसे हुई। वो तो इस युग की पूतना है। वो पूतना आई जिसने कन्हैया को जहर पिलाया, कन्हैया तो जहर को पचा गए, लेकिन इन पूतनाओं का जहर हम लोगों से नहीं पच पा रहा है। वैज्ञानिक इस चीज को स्वीकार करते हैं कि जर्सी का दूध पीने से सीजोफ्रेनिया और ऑटिज्म जैसी बीमारियां बढ़ावा लेती हैं। जर्सी का दूध पीने से चिड़चिड़ाहट बढ़ती है। जर्सी का दूध पीने से मन में विचलनता बढ़ती है। विचलनता का मतलब ये करूं कि वो करूं, वो नहीं करूं। पहले मन करेगा कि वहां जाके बैठ जाऊं, फिर वहां पे भी मन नहीं लग रहा है, वहां पे भी मन नहीं लग रहा है। हर सप्ताह 3 तरह के काम बदलने की कोशिश करता है। ये विचलनता जर्सी के दूध के प्रभाव से बढ़ती ही जा रही है। जर्सी का दूध मुफ्त में मिले, फोकट में मिले, फ्री में मिले, बिना पैसे के मिले तो भी नहीं लेना चाहिए। देसी गाय माता का ही दूध पीना चाहिए। अब आप कहोगे कि भैंस का नहीं चलेगा, वो भी नहीं चलेगा। आप कहोगे क्यों? बाकी भली चलाते रहना, लेकिन गर्भवती नारी को तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आप सोचोगे कि दूध तो दूध होता है, उसमें कोई फर्क होता है? बहुत ज्यादा फर्क होता है। अगर दूध दूध में फर्क नहीं होता तो हमारे पूर्वज यूं क्यों कहते हैं कि 9 महीना नारी जहड़ो पीवेली दूध, 9 महीना के बाद भी के बैड़ो ही जन्मे लो पूत। एक गाली चलती है अपने राजस्थान में, बड़ी सुंदर गाली है। वैसे तो धर्म सभा में बैठ के गाली देना अपराध है, अन्याय है, लेकिन वो गाली नहीं मेरे भाई बहनों, वो तो कोई सत्संग का शब्द ही है जिसको गाली की तरह माताएं इस्तेमाल करने लग गई। आपने देखा होगा कई बार छोटा बच्चा जब बुढ़ी दादी को बहुत ज्यादा परेशान करे, दादी की बात को सुने नहीं, दादी की बात को माने नहीं, तब वो दादी घबरा के परेशान होकर उस छोटे से बच्चे को गाली बोलती है कि थारी मायाड़ो का ही खान पैदा करी और थन है। बोले कि नहीं बोले, थोड़ा भाषा का फर्क हो सकता है, लेकिन ये गाली पूरे हिंदुस्तान में चलती है। अब इस गाली का अर्थ क्या है? इस गाली का अर्थ यही तो है कि मैया ने 9 महीना जैसा खाया वैसा बच्चा हुआ। मैया 9 महीने तक दूध अगर देसी गैया मैया का पिएगी तो बच्चा बिल्कुल बांसुरी वाले कृष्ण कन्हैया जैसा होगा। और मैया गलती से 9 महीने दूध अगर भैंस का पिएगी तो बच्चा 100% पाडे जैसा होगा। और याद रखिए मेरे भाई और माई, और पाडा कभी किसी की नहीं सुनता है। आप सड़क पर गाड़ी लेके निकलो, चाहे कार लेके निकलो, चाहे मोटरसाइकिल लेके निकलो, रास्ते में गाय माता, बैल बाबा, भैंस और पाडा चारों जा रहे हैं, आप हॉर्न बजा करके देखना। हॉर्न की आवाज सुनते कि गाय माता और बैल तो एक तरफ खड़े हो जाएंगे, बाकी वो भैंस और पाडा बीच का बीच चलेगा, हॉर्न की सुनने वाला नहीं है। तो जो भैंस और पाडा हॉर्न की ना सुने, ऐसी भैंस का दूध अगर माँ 9 महीना पिएगी तो उसका बच्चा भी उसकी सुनने वाला नहीं है। इसलिए मेरे भाई बहनों, दूध 9 महीने तक गाय माता का ही पिलाएं।
वैसे मेरे भाई बहनों, दूध का असर कितना होता है इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। जो नारी 9 महीने तक गैया का दूध पीगी तो उसका बच्चा कृष्ण कन्हैया जैसा होगा, और जो नारी 9 महीने तक दूध भैंस का पिएगी तो निश्चित उसके बच्चा पाड़ा के समान होगा। जो आपकी सुनेगा नहीं, मानेगा नहीं, चाहे 100 रुपया लीटर भी मिले। और मेरा तो ये मानना है कि देसी गाय माता का दूध 100 रुपये लीटर भी मिल रहा है तो महंगा नहीं है, क्योंकि उसमें लगभग 90 रुपए का तो लिक्विड गोल्ड साल्ट है, तरल स्वर्ण क्षार, जो शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। यानी कि 90 रुपए की तो दवाई है एक तरह की ही, तो दूध तो 10 रुपए लीटर ही मिल गया आपको। गाय माता का दूध भैंस से दूनी कीमत पर बिकना चाहिए। हम गाढ़ा गाढ़ा दूध के चक्कर में, फैट के चक्कर में भैंस का दूध ले लेते हैं महंगा, और गाय माता के दूध का अनादर करते हैं, जबकि वास्तव में गुणों की दृष्टिकोण से देखो तो भैंस के दूध से कम दुगुनी रेट गाय माता के दूध की होनी चाहिए। अगर कोई देसी गाय माता का दूध बेच रहा है और 50 रुपए बेच रहा है तो आप चिंता मत करें, चुपचाप ले लें, वो आपको अमृत प्राप्त हो रहा है। सच कहें तो गाय माता के दूध को दूध कहना ही गलत है। अगर आप कोई आयुर्वेद के जानकार सज्जन बैठे हैं जिन्होंने आयुर्वेद के ग्रंथों को पढ़ा है तो स्पष्ट आता है कि दूध प्रकरण में गाय माता के दूध का कहीं नाम ही नहीं। आप दूध प्रकरण पढ़ोगे आयुर्वेद में तो उसमें भैंस के दूध, बकरी के दूध, भेड़ के दूध, ऊंटनी का दूध, गधी का दूध, शेरनी का दूध, कुतिया का दूध, इन सब के दूध के बारे में लिखा हुआ है। आप पढ़िए, इन सब जीवों के दूध के बारे में लिखा हुआ है कि किसमें क्या गुण है, किसमें क्या गुण है, लेकिन गाय माता के दूध के बारे में लिखा ही नहीं है। जब आयुर्वेद से पूछा जाए कि क्या गाय माता का दूध नहीं होता है, आपने क्यों नहीं लिखा, तो आयुर्वेद फिर अपने ग्रंथों के कुछ पन्ने और पलट करके बताता ये यहाँ लिखा है, उसके ऊपर लिखा है अमृत प्रकरण, दूध प्रकरण में नहीं। कहा कि गाय माता का दूध में इतने गुण होते हैं कि उसको दूध के साथ लिखना अन्याय था। ये तो साक्षात अमृत समान है, इसलिए आयुर्वेद ने भी गाय माता के दूध को अमृत प्रकरण में लिखा है, दूध के साथ नहीं लिखा है। गाय माता का दूध औषधि समान होता है, इसलिए 9 महीने तक नारी को चाहिए कि दूध गाय माता का पिए। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें मेरे भाई बहनों तो भी गाय माता का दूध जरूरी है। क्यों? क्योंकि विज्ञान कहता है कि जब गर्भ में बच्चा होता है उस समय नारी के शरीर में, खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 14 ग्राम के बीच होनी जरूरी है। अगर हीमोग्लोबिन कम है, खून कम है, तो उस नारी का गर्भ गिर सकता है। तो उस खून की कमी से बचने के लिए गाय माता के दूध में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हीमोग्लोबिन को बढ़ाने का काम करते हैं, वो भैंस के दूध में नहीं होते। भैंस का दूध पीने से सिर्फ चर्बी बढ़ती है, मांस बढ़ता है, खून नहीं बढ़ता। और गाय माता का दूध पीने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है। पहले हर घर में गाय माता होती थी, खूब दूध होता था, इसलिए दिक्कत नहीं। आजकल भैंस का दूध पीते हैं, शरीर तो फूल जाता है लेकिन खून की कमी होती है, और खून की जब कमी होती तो डिलीवरी के समय तकलीफ हो सकती है। ऐसी स्थिति में गर्भ भी गिर सकता है। आपका गर्भ गिरे नहीं, आपकी बहू बेटी